सो हेलो फ्रेंड, दिस इज ऑनलाइन यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के साथ कई कॉन्सेप्ट्स देखे और कुछ टाइप्स बता दिए थे मैंने, लेकिन कुछ टाइप्स थे जो रह गए थे। और फिर मैंने सोचा कि यार भले ही आपसे कहीं पूछे नहीं जाते, किसी पेपर में नहीं आएंगे, कहीं नहीं, कोई नहीं पूछेगा कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, हर टाइप्स की मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल दो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने कहा नॉलेज होनी चाहिए, पता तो होना ही चाहिए। नॉलेज आधा अधूरा नॉलेज बहुत बड़ा खतरनाक होता है ना, उस वजह से तो मैंने कहा कि चलो बताते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं, इतने टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के जो मुझे पता है, इसके अलावा कोई होता तो आई एम सॉरी मुझे नहीं पता। तो ये सारे टाइप्स होते हैं और इनमें से कुछ टाइप्स जो ये टिक लगे हुए हैं ये मैंने बता दिए थे। तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बच गए थे उनको मैं आज कवर अप कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 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 एक कंडीशन सिंपल सी, बहुत m इज लेस देन n। सही हूं? सही? हाँ सही, बिल्कुल। m इज लेस देन n मतलब कि m क्या था, याद करो, m इज नंबर ऑफ रोज, n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि एक मैट्रिक्स है एक, तो कितनी रोज है? सीधी सी बात, रोज जानने के लिए क्या करते हैं, इमेज से संज्ञा को याद करते हैं। इमेज से संज्ञा याद आए तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते जाओ अगर, और जहां पर आपके सारे एलिमेंट कट जाए और जितनी लाइन आपने खींची उतनी रोज। सिंपल, एक लाइन खींची, कोई एलिमेंट बचा नहीं, बचा, सारे एलिमेंट कट गए, यानी एक लाइन में ही सारे एलिमेंट कट गए। तो ये हमारा है रो, एक रो, m इक्वल हो गया एक। अब बात रही कॉलम की, कॉलम के लिए हम किसको याद करते हैं? सी विराट कोहली, नॉट के विराट कोहली, वी के, नॉट वी के, वीसी, वीसी याद करते हैं, विनोद चोपड़ा याद है, विनोद चोपड़ा पीके के डायरेक्टर, नॉट डायरेक्टर नहीं, आई थिंक प्रोड्यूसर, पीके के डायरेक्टर, या फिर थ्री इडियट्स के योर फेवरेट फिल्म, बच्चों की फेवरेट फिल्म, कॉलेज स्टूडेंट्स की फेवरेट फिल्म, बिल्कुल। तो ये याद करते हैं। तो वर्टिकल कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन खींचते जाओ और जहां पर आपके सारे एलिमेंट कट जाएं वो बस उतने कॉलम हैं। सिंपल सा तरीका, बहुत और भी दो तरीके में बताया मैंने पिछले वीडियो में, रिपीट नहीं करूंगा। एक कटा, नहीं कटा भैया, कैसे खींचते हो, ऐसे नहीं खींचते, हाँ अब कटा एक और कटा, दो कॉलम, तो n हो गया हमारा 2। यहाँ पे m जो है n से कम है ना, m हमारा 1 है, n 2 है। इसी तरह कोई भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कम ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। देखो केवल लेस देन का साइन है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसे लिखता है 1 2 3 4, यहाँ पर भी कोई काम नहीं करता, ये भी गलत है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में जाएगी। ओके, तो अब देखो एक चीज और सुनो, यहीं पर एक चीज और सुन लो कि मान लो आपको ये नहीं पता आपको, मतलब पता ही नहीं है, नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है, कॉमन सेंस यूज करो। हॉरिजॉन्टल पता है क्या होता है? ठीक है, हाँ भैया हॉरिजॉन्टल पता है क्या होता है, हाँ भैया हॉरिजॉन्टल तो पता है, जो ऐसे पड़ा रहता है, कुछ भी ऐसे जो पड़ी रहती है वो उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। कुछ भी हो, एनीथिंग, हाँ एनीथिंग। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये मैट्रिक्स खड़ी है कि पड़ी? देखो ध्यान से, टुंग टुंग टुंग, भैया ये तो पड़ी हुई, ये खड़ी नहीं, पड़ी, तो बस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, कुछ नहीं पता, फिर भी यही है मैट्रिक्स में, कुछ भी ना पता हो फिर भी आप बता दोगे। ये ही है मैट्रिक्स का सबसे आसान कॉन्सेप्ट, या फिर यूं कह ले कि सबसे इंटरेस्टिंग बात मैट्रिक्स यही लगती है कि आप कुछ भी ना पता हो ना फिर भी आप बता ले जाओगे। अब मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ये खड़ी हुई है कि पड़ी हुई? भैया ये तो खड़ी है, ये पड़ी नहीं है, एनर्जी से भरी है, खड़ी, इसको ये खड़ी, तो दिस इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल,
तो चले आओ दूसरे टाइप पे चले आओ, वर्टिकल। दिस इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जो कि खड़ी रहती है, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ की कंडीशन भी बता देता हूँ, उल्टा कर दो, बहुत समझदार हो तो कैसे दो। m इज लेस देन n, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। पर यहाँ पे रोज कितनी है भैया, काटना शुरू करो, 1 2 3, 3 रोज हैं, यानी कि m इक्वल टू 3। कॉलम कितने हैं भैया, ऊपर से काटना शुरू करो, पता चल जाएगा। 1 2 n इक्वल कितना है 2। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। बस यही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कोई पूछेगा नहीं, इसलिए इतने अच्छे से मतलब फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा, कुछ है ही नहीं समझने वाला इसमें, क्या समझाऊं मैं इसमें, आप बताओ। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, एक और वीडियो बना दूंगा, आपके सारे कमेंट के जितने भी डाउट होंगे मैं बता दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी उतना मतलब फालतू की चीज लग रही है, आप खुद ही देख रहे हो। तो नेक्स्ट है स्क्वायर, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आपको नहीं पता तो आप उस पर जाके देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मन हो तो कर लो, पढ़ना हो तो। रो मैट्रिक्स ये भी बता दिया था मैंने, कॉलम मैट्रिक्स ये भी बता दी थी मैंने, जीरो नल मैट्रिक्स, तो चाहे जीरो कह लो, जीरो मेरे नाम तुम। जीरो देखी किसी ने नहीं देखी होगी, टॉप हो गई थी तभी तो। जीरो मैट्रिक्स, जीरो इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके सारे एलिमेंट यानी कि ए आई जे इक्वल टू जीरो। काम करना, कोई भी एलिमेंट हो जीरो हो, मतलब कि एक कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जीरो के अलावा कुछ दिखा जहां तो बस बात खत्म, जीरो नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अरे बोल दो यार, समझ गए। भैया परेशान करते हो यार, भैया को परेशान मत किया करो, भैया परेशान होते हैं दिक्कत। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गई, सारे एलिमेंट जीरो, बस काम खत्म। यूनिट मैट्रिक्स बता दिया था, यूनिट मैट्रिक्स बता दी थी, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स ये है, डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGANOL, सही है इसमें, GONAL, स्पेलिंग भी भूल गए, कितनी कमजोर इंग्लिश हो गई मेरी। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है यार कि देखो पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट नहीं एक टर्म बताया था मैंने, प्रिंसिपल डायगोनल, उसी पे है ये डिपेंडेंट। इसको पढ़ लो जाके तो फिर ये समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, देखो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल बता देता हूँ शॉर्ट में। प्रिंसिपल पिछले वीडियो में सही से बताया था, थोड़ा सा देख लो इसमें, बता देता हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जहां पर ए आई जे इज इक्वल टू के, ए आई जे इक्वल टू के, वेयर I is equal to j and k is not equal to 0। नहीं समझे? मतलब ए आई जे की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आई और जे आपस में इक्वल होने चाहिए वहीं पर, और साथ में के इज नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर और आसान में बता दूं सिंपल सी लैंग्वेज में कि ए आई जे की वैल्यू इज 0 कब, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। बस इतना है। ए आई जे की वैल्यू 0 हो कब, जब आई और जे आपस में इक्वल ना, मतलब जैसे कि ये 1 1 0 0, ये यूनिट मैट्रिक्स भी यही है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके ए आई जे के सारे टर्म्स को एक साथ लिख दो तो वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ए आई जे कब, जब आई इज इक्वल टू जे। यहाँ पे क्या है, A11 है, A11 है और ये A22 है,
तो I इक्वल टू जे यहाँ पर भी, I इक्वल टू जे यहाँ पर भी है। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहता है, I इक्वल जे जहाँ पर भी हो वो सारे एलिमेंट एक साथ लिख दो, तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। अब जैसे मान लो एक कोई टर्म है 2 3 6, बाकी ये सब 0 0 0 0, ये काम खत्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है ना। ओह सॉरी, कट गया, समझ जाओ, काटूंगा नहीं ना। ला 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 ला। तो देखो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है ना, प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है, बस यही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और यही डायगोनल मैट्रिक्स भी यही होती है कि जहां पर I इक्वल टू जे हो वहां पर कोई एलिमेंट हो और वो वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी कि अगर इसमें से कोई 0 हो जाता है तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा बनता है वो उसमें 0 नहीं होना चाहिए कहीं पर, और बाकी सब जगह 0 होना चाहिए, समझे। एक देखो ये सब 0 है, ये भी 0 है, और ये हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा बन रहा है उसके अंदर कोई 0 नहीं, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एक सिंपल सा और ले लेते हैं एग्जांपल, देखो मान लो 1 है 0 0 2 6 0 0 0 8, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बना। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बन गया। अब देखो प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है लेकिन इसके अंदर कोई 0 नहीं है, लेकिन फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा भी एक जगह ऐसी है जहां पर हमको कोई एलिमेंट मिल रहा है 0 के सिवा। तो समझे? हाँ भैया समझ गए, नहीं समझे? नहीं नहीं भैया समझ गए, आगे बढ़ो, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप पिछला वीडियो जाके देख लो, यहाँ पर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फालतू का वीडियो है, मैं बना रहा हूँ ऐसे कि नॉलेज होनी चाहिए। बाद में आप कमेंट करो कि भैया आपने तो सारे टाइप बताया ही नहीं, क्या करूँ, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि भैया। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी समझ लिया हमने। अब आती है बात स्केलर मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह स्केलर मैट्रिक्स सेम है, बिल्कुल सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बस उसमें क्या था कि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा बनता है इसमें कोई एलिमेंट होने चाहिए, 2 3 6 0 0 0 0 0 0, ये होना चाहिए। लेकिन स्केलर में क्या हो जाता है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बनता है इसके अंदर ये जो 3 वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो और यहाँ भी 2 हो, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, बस ऐसे ही होता है। यही मान लो ऐसे कुछ 3 3 3, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 0, ये बस जो इतना याद रखो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा बनता है ये सेम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, बस सेम वैल्यू इसमें उसमें सेम नहीं होती, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर ही वैल्यू होनी चाहिए, केवल वो सेम हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब देखो ये जो मैट्रिक्स बनी थी अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी आएगी, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स के अंदर भी आएगी। तो यूं कह सकते हैं कि every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix। तो यानी कि हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होती, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। अच्छा डायलॉग बोलता हूँ इसमें। अगली आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं लिखूंगा, जाओ क्या लिखूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो इसमें क्या होता है यार, इसमें ये होता है कि इसकी कंडीशन अगर बताऊं मैं तो व्हेन I यानी कि नंबर यानी कि रो, भूल रहा हूं मैं, I इज लेस, देखते हैं खुद ही देखते हैं, रुक जाओ बना लेते हैं फिर नियम बनाते हैं ना, नियम देख के नहीं सॉल्व करते, सॉल्व कर लेते हैं फिर नियम बनेगा। चलो इसमें क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा हो। कैसे बनेगा ट्रायंगल, देखो जरा देखो जरा देखो क्या हो रहा है, अपर की तरफ ट्रायंगुलर बनता दिख रहा है, देखो ध्यान से, अपर की तरफ ये अपर हो गया हमारा, ये और ये बना ट्रायंगल, बन गया ना। अब एक सेकंड देखो, अभी नियम बताता हूँ, नियम कैसे जो बुक में दिए होंगे मैं बताता हूँ नियम क्या होता है।
ये हमारा A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 A33। हाँ, नियम क्या होगा कि when I is greater than J, या फिर यूं कह लें, यही कह लो, when I is greater than J then Aij is equal to 0, ये होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि for every I is greater than J Aij is equal to 0, ये नियम लिखा होगा। देखो ये 0 है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि ये सारी वैल्यू, मतलब ये जो इतने टर्म्स हैं इनकी वैल्यू होगी और इनकी वैल्यू 0, तो वो हमारा अपर ट्रायंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो I की वैल्यू J से कम है, यहाँ भी I की वैल्यू J से कम है, नहीं ज्यादा है, सही लिखा ना, हाँ सही लिखा है। I की वैल्यू J से ज्यादा है, I की वैल्यू J से ज्यादा है, I की वैल्यू J से ज्यादा है। और कोई ऐसा टर्म मिला जहाँ पे आपको I की वैल्यू J से ज्यादा मिल रही हो? I11 इक्वल है, फर्क नहीं पड़ता, I J से कम, I J से कम, I J से कम, I इक्वल, बस। तो ये नियम होगा। अब देखो यहीं पे तुरंत बना देते हैं लोअर का, लोअर में नीचे की तरफ ट्रायंगल बन जाएगा, बस ये बदल जाएगा, थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, थोड़ा सा नियम, खुद नियम बनाना सीखो, फायदा करता है। ये हो जाएगा उल्टा, फॉर I इज लेस देन J, यहाँ पर भी लेस देन हो जाएगा, बस बात खत्म, बस इतना ही होगा। मतलब I जहां पर भी I J से छोटा होगा वहां पर Aij की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे? ऐसे 2 6 8 4 5 9 और ये 0 0 0, समझे? देखो लोअर ट्रायंगल बन रहा, टा बन गया। लव ट्रायंगल नहीं, लोअर ट्रायंगल, लव ट्रायंगल मत समझना, करण जौहर की मूवी नहीं चल रही है आजकल, वैसे भी बॉयकॉट चल रहा है फालतू में वीडियो में स्ट्राइक लगाओ ऐसा लोअर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देख लो और देख लो। तो इसको अगर लिख लें उसी तरीके से, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, I लेस देन J, यानी कि ऐसी वैल्यू जहां पे I J से कम हो। कौन कौन से? एक ये है, I की वैल्यू एक ये है, I की वैल्यू J से कम, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है कम, ये एक ये I 1 है, 3 है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये इक्वल फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए, ट्रायंगल बना दिए और ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो ये नियम है। बाकी आप ऐसे शेप के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। शेप ऐसे बनेगा आपको जहां ऐसे दिख जाए कि हाँ लोअर ट्रायंगल बन रहा है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। यानी कोई आपको ऐसा मैट्रिक्स दे दे, भैया जी भाई मेरे बताओ मुझको जल्दी से, भैया एक चीज बताओ। हाँ ठीक बता रहा हूँ भाई, 2 6 8 9 5 8 0 0 0। हाँ, अब आपसे कोई पूछ लिया, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 क्रॉस 3 की, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये कौन सी ये मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है, तो क्या बताओ, क्या लग रहा है? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, शुरू से ऊपर से चलते आते हैं। हॉरिजॉन्टल लग रही है ना, स्क्वायर है तो ना हॉरिजॉन्टल होगी, ना वर्टिकल होगी, ना रो होगी, ना कॉलम होगी, सीधी सी। अगर ये वाली मैट्रिक्स है, ये तो ये फिर हर जगह में लग जाएगी, वो मत लगाओ, उसको हटा देना, थोड़ा सा एक्सेप्शन ही जवाब देते हैं। तो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और देखो ये तो कैंसिल हो गई, ना पड़ी है ना खड़ी, बराबर, ये भी कैंसिल, ये नहीं तो ये भी नहीं, ये नहीं तो ये भी कैंसिल, स्क्वायर तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो, कोई मतलब नहीं। जीरो में क्या होता है, ऑल एलिमेंट जीरो, तो ये भी नहीं, जीरो भी नहीं होगा, ये भी हटाओ।
यूनिट और आइडेंटिटी नो, 1 1 1 होना चाहिए, ये भी हटाओ। डायगोनल, डायगोनल हो सकती ना भैया, नहीं हो सकती भैया जी, आप ही ने तो बताया था कि देखो डायगोनल में ये केवल यहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, ये भी जीरो होता तब तो हो जाती डायगोनल। ये तो जीरो है नहीं, ये तो बैठे हुए हैं आराम से 6 8 9 लेकर के, कैसे जीरो हो जाएगी? तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी कैंसिल हो गई। स्केलर, स्केलर डायगोनल सेम ही था, स्केलर में बस ये तीनों सेम होने चाहिए थे तब हो जाती स्केलर, तो ये भी कट गया। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर ना भैया, अपर ट्रायंगुलर तो नहीं लग रही, अपर ट्रायंगुलर तो यूं होता है और यहाँ पे 0 0 0, तो ये तो बनेगा नहीं, तो अपर ट्रायंगुलर भी कैंसिल। लोअर ट्रायंगुलर, हाँ भैया लोअर ट्रायंगुलर तो है ये, क्यों भैया? ये देखो भैया लोअर ट्रायंगल, नीचे ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी वजह से लोअर ट्रायंगुलर तो है। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देने लगूंगा तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो ये था मैट्रिक्स का खेल, पूरा खत्म करो, क्या मिला दूं बाद में मिटा दूंगा। तो ये था पूरा अपना मैट्रिक्स का, सारी मैट्रिक्स, इतनी ही मैट्रिक्स पढ़ी मैंने, और बस कोई पूछेगा नहीं कुछ, मतलब आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और कुछ आसान है इसमें, समझना भी कुछ नहीं है, नाम के हिसाब से आप सारी निकाल लोगे। जैसे स्केलर है, पता होना चाहिए स्केलर का अर्थ क्या होता है, तो उस हिसाब से, या फिर डायगोनल पे आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं से। बाकी ये सारी आप समझ जाओगे, यही तो थोड़ी सी दिक्कत करती है, बाकी ये दोनों भी आप समझ जाओगे, एक बार देख लोगे तो कुछ याद करने की जरूरत है नहीं इसमें, तो सोचा मैंने ऐसे बना दिया मैंने, तो ठीक है। फिर मिलेंगे और आगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ नए सवालों के साथ मैट्रिक्स के मिलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, नोट्स अवेलेबल करा दूंगा थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में, थोड़ी देर में नहीं, थोड़े दिनों में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन कहूंगा कि क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि मैथ में आप क्वेश्चन खुद नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत आपको होगी, और बिलीव योरसेल्फ, क्योंकि और कोई भी प्रॉब्लम हो, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करो, कैसा भी क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एडिशन हो, कोई भी बुक हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बालाजी, शिव जी, कृष्ण जी, राधा जी, कोई भी बुक हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, तुरंत पूछो, और आई एम श्योर कि मैं लगा लूंगा ऐसी बात नहीं, हो सकता है फंस जाऊं, लेकिन आपको आंसर लाके दूंगा कहीं ना कहीं से। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक बार आगे, फिर मिलेंगे, और तब तक वही करो जो करना चाहते हो, क्योंकि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। बाय, रात बहुत हो गई है, गुड नाइट, टेक केयर।